बेटा देखो क्या पढ़ना है आज हमें। लिखा हुआ है हेलो एरियंस। हेलो एरियंस को बेटा ARX से लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ा था हेलो एल्केन्स, उसको R सिंगल बॉन्ड X से लिखते थे। हेलो एरियंस AR सिंगल बॉन्ड X। इसे एरियल हैलाइड्स भी कहते हैं और इनके हमें नामकरण पढ़ने हैं। तो ये ध्यान रखना, AR का मतलब होता है एरोमेटिक ग्रुप और X का अर्थ होता है हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ फॉर्मूले मेरे पास लिखे हुए हैं, इनके IUPAC नाम पढ़ते हैं। देखो नॉर्मल नाम भी रखेंगे, IUPAC नाम भी। बेटा इसमें से क्या है कि क्लोरीन लिखा हुआ है, इसके बाद बेंजीन बना है। इसको क्या नाम देंगे? तो बेटा इसको नाम देंगे क्लोरोबेंजीन। इसको क्लोरोबेंजीन बोल देंगे। साधारण सा नाम है, बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। आयोडो जो ग्रुप है वो बेंजीन पर लगा हुआ है, तो इसका बेटा नाम पढ़ देंगे आयोडो बेंजीन। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो दो प्रकार से नाम बोला जा सकता है। एक तो देखो मैं नंबरिंग करके बता देता हूं। बेंजीन का ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा नंबर कार्बन। अब ध्यान देने वाली बात है, तीसरे नंबर पर कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। तो इसको ऐसे बताओगे 3 क्लोरो। तीसरे नंबर पर क्लोरीन है, लेकिन मैं क्या देखता हूं, अगर टोटल देखा जाए क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। और देखो एक चीज, एक क्लोरीन एक नंबर पर है तो 1, फिर दूसरा क्लोरीन तीसरे नंबर पर है तो 3 डाई क्लोरो, और बेटा सूत्र किसका था? बेंजीन का। एक तो पहला नाम ऐसे हो जाएगा, और दूसरा नाम अगर पढ़ना पड़ेगा पोजीशन के हिसाब से। कैसे पोजीशन के हिसाब से? आपको याद है, इस पोजीशन को छोड़ दे तो इसको क्या बोलते थे? ऑर्थो। इसको क्या बोलते थे? मेटा। और लास्ट पोजीशन को क्या बोलते थे? पैरा। अब ध्यान देने वाली बात है, ऑर्थो पोजीशन मेटा पोजीशन पर कौन लगा है? क्लोरीन। तो इसको देखो कैसे बोलेंगे, मेटा। क्लोरीन टोटल कितने हैं? 2, तो बोलेंगे डाई क्लोरो, और सूत्र का है का था? बेंजीन का। तो मेटा पोजीशन। अच्छा, ये वाली ऊपर वाली पोजीशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल ये बताओगे कि ऊपर वाले ग्रुप के अलावा जो कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है वो किस पोजीशन पर है। यहां पर लगा होता 2 नंबर पे तो ऑर्थो था, 3 नंबर पे लगा है तो मेटा है, और मैं बनाए देता हूं अगर यहां 4 नंबर पर लगा होता तो इसको क्या बोलते? पैरा। तो और मेटा बताया गया, डाइक्लोरो इसलिए कहा गया, क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है, और बेंजीन के सूत्र में लगा है। हाँ, एक और बात आप इसको ध्यान रखोगे, इस क्लोरीन की पोजीशन नहीं बताई गई, फर्क ही नहीं पड़ता, उस क्लोरीन की पोजीशन बतानी भी नहीं, वो प्रमुख पोजीशन है और उसका नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही डाइक्लोरो लिखोगे आप इस बात को समझ जाओगे कि मेटा पोजीशन पर एक क्लोरीन लगा होगा और दूसरा वो प्रमुख पोजीशन पर लगा होगा। तो वो प्रमुख पोजीशन का स्थान बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मेटा पोजीशन वाले का स्थान बता देना है। अब बेटा इसका नाम पढ़ेंगे तो देखो ध्यान देने वाली बात है, ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसको पढ़ लेंगे ब्रोमो, और बेटा बेंजीन के फॉर्मूले पर लगा इसलिए बेंजीन। अच्छा, इसका एक और नाम पढ़ा जा सकता था ब्रोमो बेंजीन का। अगर आपको लगता है कि हम बेंजीन ग्रुप को पहले पढ़ना चाहते तो इसको क्या पढ़ सकते थे? देखो फेनाइल या फेनिल, और बेटा ब्रोमीन को क्या पढ़ लेते? ब्रोमाइड। अच्छा, इसका नाम केवल इसी का नाम ऐसे नहीं पढ़ सकते थे, इस दूसरे वाले और पहले वाले का नाम भी ऐसे ही पढ़ सकते थे। इसका नाम क्या हो जाता? फेनाइल, और क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाता है? फेनाइल, और आयोडीन की लगे होने की वजह से आयोडाइड बोल सकते थे। तो आप वैसा भी इसका नाम पढ़ सकते थे। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर देखो, सबसे पहली बात तो पोजीशन को नंबर देते हैं। ये बेटा 1 नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का, और ज्यादा नंबर देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ज्यादा क्लोरीन है भी नहीं। तो देखो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर क्लोरीन लगा हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1,2 डाई क्लोरो, और बेटा लास्ट में तो आपको पता ही है कि बेंजीन बोलना ही बोलना है।
अच्छा, ऑर्थो और पैरा मेटा पोजीशन के हिसाब से इसका नाम पढ़े तो ध्यान देने वाली बात है, ये तो सबसे प्रमुख पोजीशन हो गई। इसके बाद इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला हो गया। इस पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें से नंबर डालोगे तो पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, चौथे। पहले नंबर पर क्लोरीन है और चौथे नंबर पर क्लोरीन है, तो 1,4 डाई क्लोरो। और बेटा ये बात तो कभी नहीं भूलनी है कि फॉर्मूले में लास्ट में क्या लगा देना है? बेंजीन। अच्छा, इसका पोजीशन के हिसाब से बोलते ऑर्थो मेटा पैरा में तो एक और नाम बोल सकते थे। देखो ये वाला क्लोरीन पैरा पोजीशन पे लगा है, तो इसको कैसे बोलते हैं? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अब ऐसे फॉर्मूले आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं जिनमें से अलग अलग प्रकार के हैलोजन एलिमेंट्स को फॉर्मूले पर यूज किया गया है। तो जब अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स को फॉर्मूले पर यूज किया गया है, एक बहुत विशेष ध्यान बात रख लेनी है। क्या? नामकरण अल्फाबेट के ही क्रम में रहना है। जब भी आप यौगिक का नाम पढ़ोगे अल्फाबेट के क्रम पे पढ़ोगे। कैसे पढ़ना है उसको मैं बताता हूं। देखो ये ब्रोमो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? क्लोरो। तो सबसे पहले ब्रोमो को पढ़ेंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात, अगर मैं नंबर डालता 1 2 3 4, अब मैं नंबर नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि आप नंबर डालना सीख गए हो, यहां पर रख लोगे। दूसरे नंबर पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो देखो इसको कैसे बोलते हैं? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो हो गया। और बेटा इसके बाद फॉर्मूला किसका बचा? क्लोरोबेंजीन का। क्लोरो। अच्छा, क्लोरीन का स्थान बताने की आवश्यकता थी भी नहीं, क्योंकि प्रमुख स्थिति पर तो वो पहले से लगा था, तो उसका स्थान बताने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रोमीन का जरूर बताने की जरूरत थी। हाँ, एक और चेंज कर सकते हैं इसमें से कि सर जी हम नंबर ना डालना चाहते थे, हम ऑर्थो या मेटा या पैरा का यूज करना चाहते थे। तो जल्दी से देखते हैं ब्रोमो कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो। और ऑर्थो के लिए हमें केवल क्या लिखना होगा? ओ। ऑर्थो पे लगा है ब्रोमो। और वैसे फॉर्मूला अगर ब्रोमो ना होता, ध्यान से देखो, ब्रोमो के ऊपर जो ब्रोमो ना होता, ये फॉर्मूला क्लोरोबेंजीन का है। तो भैया इस जगह पर हम लोग लिख देंगे क्लोरोबेंजीन। इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूले में से देखो, देखते हैं, आयोडो स्पेलिंग लास्ट में आएगा, ब्रोमो पहले आ जाएगा। तो ब्रोमो कौन से नंबर पर है? 1 2 3 चौथे नंबर पर है, तो इसको कैसे पढ़ सकते थे? 4 ब्रोमो। और बेटा इसको पढ़ लेते हैं आयोडोबेंजीन। अगर मैं इसी का ऑर्थो मेटा और पैरा पर पोजीशन बताना चाहूं तो ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर लगा है? पैरा पर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पैरा ब्रोमो। अभी ध्यान देने वाली बात है, पैरा ब्रोमो का मतलब इसको पढ़ चुके। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा जाए तो ये है आयोडोबेंजीन का फॉर्मूला। तो भैया इसकी जगह पर लिख देंगे आयोडोबेंजीन। तो मैं नंबर पर भी और पोजीशन पे भी दोनों ही नाम में बता दे रहा हूं। इस पर बात करते हैं। इस पर बात करेंगे तो बेटा पहले नंबर के हिसाब से चलते हैं। ये 1 नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा। 3rd नंबर पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 क्लोरो। अगर सोचने वाली बात है, अगर तीसरे नंबर के क्लोरीन को लिख चुके तो उसको हटा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। अगर 3 क्लोरो को हटा लेते तो बेटा सूत्र है आयोडोबेंजीन का, तो इसमें से आगे लिख लेते आयोडोबेंजीन। ये फॉर्मूला हो जाता। अभी एक और काम कर लेते हैं, पोजीशन पर के हिसाब से इसका नाम पढ़ लेते हैं। तो पोजीशन इसकी ऑर्थो मेटा है, तो मेटा पर लिख लेते हैं। मेटा को कैसे लिखते हैं? एम से। और इसके बाद मेटा पर पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है, तो लिख लेते हैं क्लोरो। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मेटा के क्लोरो को ढक लिया जाए तो फॉर्मूला आयोडोबेंजीन का था। आयोडोबेंजीन, इसको लिख लेते। अभी चलते हैं, 9 फॉर्मूले तो हो गए हैं नामकरण, 10वें फॉर्मूले पर चलते हैं।
देखो 10वें फॉर्मूले पर आप तीनों का स्थान भी बता सकते हो, 1 2 4, और आप चाहें तो 2 का स्थान केवल बताएं, तीसरे का स्थान तो सबको पता है कि वो पहले नंबर पर ही लगा होगा। फिर एक बार मैं दोबारा रिपीट, आप तीनों का स्थान बता सकते हो, 1 2 4, ये भी सही है बिल्कुल। इससे क्या 1 2 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन। और या फिर अगर आप चाहें तो ध्यान से देखिए, अगर ये तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो इसका आप स्थान नहीं भी बताओगे चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 4, 2, 4, 1 वाली बात तो सबको पता है, और नहीं पता है तो अब पता हो जाएगी जब हम यहां लिखेंगे ट्राइब्रोमो। नहीं पता हो गया कि यार 2 का स्थान बता रहा है, लिख रहा है ट्राइब्रोमो, इसका मतलब तीसरा ब्रोमीन कहां लगा है? 1 नंबर के कार्बन पर। और अगर आप बताना चाहते तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 4 लिख लेते आप उसको, यहां पर 1 कर लेते, 1 2 4, ये भी मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका था। अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो सबको पता है कि 1 नंबर पर एक ब्रोमीन है, पोजीशन दूसरे और चौथे की बताई गई है, तो दूसरा चौथा तो यहां हो गया। ट्राई का मतलब है ब्रोमीन 3 है, इसका मतलब है तीसरा ब्रोमीन कहां पर लगा है? 1 नंबर के कार्बन पर। तो उसको बताने का जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है, बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। ट्राइब्रोमो, और बेटा लास्ट में तो सबको पता है क्या लिख लेना है? बेंजीन। अच्छा, इसका पोजीशन के बेसिस पर भी नाम अगर पढ़ लें इसका, देखो पोजीशन के बेसिस पर कैसे नाम पढ़ेंगे। ये तो बेटा ऑर्थो पोजीशन हो गई, और ये कौन सी पोजीशन हो गई? पैरा। तो देखो इसको कैसे पढ़ सकते हैं? ऑर्थो कॉमा पैरा, ऑर्थो पर भी पैरा पर भी। और या फिर इसको ऐसे कर ले, ऑर्थो ब्रोमो कॉमा पैरा ब्रोमो, या मैं तो क्या सोचता हूं ऐसे कर लेते हैं इसी को, ऑर्थो कॉमा पैरा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस प्रकार से इसके नाम को पढ़ लेते। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले में 3 ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रो, ब्रोमो और क्लोरो। इसमें से अगर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात देखी जाए, नाइट्रो का स्पेलिंग सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा एन से, ब्रोमो और क्लोरो पहले स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर ब्रोमो BR लिखा होगा बेटा, इस जगह 2 नहीं लिखा होगा। ब्रोमो और क्लोरो को पहले पढ़ लेते हैं, तो ब्रोमो दूसरे नंबर पर, क्लोरो कौन से नंबर पर? चौथे। तो इसको ऐसे ले लेते हैं 2 ब्रोमो, और बेटा 4 नंबर पर क्लोरीन लगा इसलिए 4 क्लोरो। जगह आगे नहीं है इसलिए फॉर्मूला का नाम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो सबसे ऊपर लगा हुआ है, इसका स्थान बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं ऊपर लिखा हुआ है नाइट्रो, और लास्ट में बेटा इसका नाम पढ़ लेंगे बेंजीन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। अभी 2 फॉर्मूले मेरे पास और बचते हैं जिनके नाम पढ़ने हैं, और उन दोनों फॉर्मूलों में से थोड़ा सा ये बात याद रखनी है कि आप लोगों को बेंजीन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि मैं बता दूं आपको, देखो इधर देखते थोड़ा सा जगह, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? ताकि 2 बातें बताई जा सके इधर। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कभी भी CH3 लगा है तो बेटा इस फॉर्मूले के 2 नाम हैं, या तो इसको आप मेथिल बेंजीन बोल सकते हो, या तो इसका एक बहुत फेमस नाम है टोलुइन। इस फॉर्मूले को टोलुइन बोलते हैं। और क्या है कि मैं सोचता हूं मेथिल बेंजीन आप छोड़ दें बिल्कुल, उसको तो समझ ले कि है नहीं वो नाम, आप उसको टोलुइन के नाम से याद रखें हमेशा। क्योंकि फॉर्मूले पर क्या है कि आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा टोलुइन करके ही आएगा इस फॉर्मूले का। तो क्योंकि इस फॉर्मूले का टोलुइन करके आएगा, ये नाम बिल्कुल याद रखने लायक है, पहले से ही याद है। मेथिल ग्रुप जैसे ही बेंजीन पर लग गया, भैया टोलुइन नाम इसका दे दिया। अब इसके बाद हम दूसरी बात सोचेंगे। एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, एक और थोड़ी सी जगह होगी, देखो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बना देता हूं, ठीक है। एक ब्रैकेट और बना लेते हैं ताकि दूसरी जो बात है वो यहां सीखने को मिल जाए। क्या सीखने को मिल जाए कि अगर आपके पास कभी भी बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, और उस पर बेटा NH2 लग जाए, तो NH2 लगे हुए ग्रुप का एक विशेष नाम है
एनिलीन। इसको भी ध्यान रखना, मैं देखो यहां लिखे देता हूं। इस फॉर्मूले को एनिलीन बोलते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग बिल्कुल ढंग से याद रख लेना है। NH2 ग्रुप लग गया, एनिलीन बोलेंगे, और CH3 ग्रुप जैसे ही यूज में आता है नाम हो जाता है टोलुइन। क्या है कि मैं फिर से बता दूं, फॉर्मूले के ये नाम जो है वो बहुत फेमस हैं, और आपके एग्जाम पेपर में भी जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो एनिलीन करके ही आएगा, इसका नाम एमिनो बेंजीन करके नहीं आएगा। एग्जाम में जब भी जितने क्वेश्चन छपे होते हैं एनिलीन या टोलुइन पर छपे होते हैं, तो हमको भी वही नाम याद रख लेने हैं, एनिलीन या टोलुइन। अगर ये बात समझ गए हैं तो फॉर्मूला पर चल लेते हैं। फॉर्मूलों पे कैसे चलते हैं, अगर मैं Cl और ब्रोमीन दोनों को हटा दूं 2 मिनट के लिए, तो मुझे क्या लगेगा देखने में कि ये तो एनिलीन का फॉर्मूला है। और इसमें से कलाकारी क्या की गई है, एनिलीन के फॉर्मूले में दूसरे नंबर पर क्लोरीन को यूज किया गया है और चौथे नंबर पर ब्रोमीन को यूज किया है, यही तो किया गया है। तो ऐसा मैं क्या सोचता हूं, मैं दूसरे नंबर और चौथे नंबर के पहले नाम बता देता हूं, और लास्ट में तो सूत्र किसका था, एनिलीन का। तो सबसे पहले अच्छा इसको ब्रोमीन को पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे पढ़ेंगे, 4 नंबर पर ब्रोमो, और बेटा दूसरे नंबर पर क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो। तो 4 नंबर पर ब्रोमो हो गया, 2 नंबर पर क्या हो गया, क्लोरो। और इसके बाद मैं क्या सोचता हूं, अगर ब्रोमीन और क्लोरीन हटा देते तो सूत्र किसका बन जाता, एनिलीन का। तो भैया लास्ट में उसका नाम जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं एनिलीन, ये फॉर्मूला बन गया। तो उसका नाम एनिलीन जो है उसको भैया ढंग से तैयार करके रखना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, और नेक्स्ट नंबर पे अगर पढ़ेंगे तो बेटा देखो, अगर ब्रोमीन ना होता तो ब्रोमीन अगर नहीं यहाँ पे लगाया जाए तो होता क्या, बेंजीन पर CH3 लगा है, और जब भी बेंजीन पर CH3 लगा रहता है भैया उसका नाम क्या होता है, टोलुइन। तो मैं क्या सोचता हूँ, पहले ब्रोमीन को बता देते हैं ताकि ब्रोमीन का काम समाप्त हो जाए वहीं से। तो दूसरे नंबर पर ब्रोमीन लगा है इसलिए मैंने 2 ब्रोमो लिख दिया। हाँ एक और बात है, अब क्योंकि ब्रोमीन का काम तो समाप्त हो चुका है, बचा हुआ फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, टोलुइन को। तो मैंने बाकी फॉर्मूले का नाम क्या लिख दिया है, टोलुइन। इसको एक और नाम लिख सकते थे, कैसे, ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लगा था तो लिख सकते थे ऑर्थो ब्रोमो, और सूत्र किसका था, टोलुइन का। आप ऐसा भी कर सकते थे, कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके शायद हमें जरूरत पड़ती आगे, और आगे जरूरत पड़ने पर हमें उनके नाम पढ़ने पड़ते IUPAC, या हमारे एग्जाम में भी आ जाता है कंपाउंड बोलता कि इनका IUPAC नाम लिख करके दिखाइए, तो आप उस समय इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूलों की कुछ पहचान होना जरूरी है, तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं कि अगर हमें ये एरिल हैलाइड बनाने पड़े तो एरिल हैलाइड को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो जल्दी से इसको नोट करते हैं, फिर एरिल हैलाइड को बनाने की विधियों को पढ़ते हैं। देखो आगे क्या पढ़ना है, लिखा हुआ है एरिल हैलाइड, जिसको हम ARX से लिख रहे थे और जिनके हम लोगों ने IUPAC भी नाम पढ़ने हैं, कहता है उसका एक और नाम है हैलो एरिन्स। इनके निर्माण की विधियां पढ़नी है कि इनको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो कुछ प्रोसेस है मेरे पास जिनसे हम लोग हैलो एरिन्स को निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। उन प्रोसेस को देखते हैं। जैसे पहली विधि है मेरे पास, क्या बोलता है, कहता है ऐसे, इसको लिख लेते हैं, बेंजीन के हैलोजिनेशन द्वारा। हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ पर हैलोजन की अभिक्रिया को कराना, हैलोजनीकरण कहलाता है। अब देखो बेंजीन पर कराएंगे तो बेंजीन पर हैलोजनीकरण कैसे होगा। देखो बेटा सबसे पहले बेंजीन बना लेते हैं, ये बेंजीन हो गया, और ऊपर वाला हाइड्रोजन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हैलोजन अभिक्रिया करेगा सबसे पहले उसी हैलोजन पर करेगा, हाइड्रोजन एटम पर करेगा। अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन को Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखा जा सकता है, और बेटा Cl सिंगल बॉन्ड Cl पर अभिक्रिया होगी, यहाँ लिखना चाहे HNu लिख सकते हैं। हो गया अभिक्रिया, तो बेटा देखो H किससे अभिक्रिया कर लेगा, Cl से,
अगर HCl से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला कंपोनेंट बनकर तैयार होगा HCl। अच्छा देखो H की जगह हो जाएगी खाली, रिक्त हो गई। अब क्योंकि H की जगह रिक्त हो गई है तो बचा हुआ दूसरा Cl वो जाके लग जाएगा H के स्थान पर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? क्लोरोबेंजीन का। तो भैया इसका नाम अगर लिखना होगा तो क्लोरोबेंजीन इसका नाम बोलते हैं। अभी बेटा और भी अभिक्रिया होगी इसकी। Cl2 को आप Cl सिंगल बॉन्ड Cl के रूप में लिख सकते हैं, H न्यू लिख लेते हैं। अच्छा अब अभिक्रिया में से देखो क्या है, अभिक्रिया में बात ये है कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन के भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और पैरा पोजीशन के भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, दोनों से अभिक्रिया करता है। बशर्ते इतनी बात है, ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से क्लोरीन कम अभिक्रिया कर पाता है और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से क्लोरीन अधिक अभिक्रिया करता है। मैं एक एक को लिखता हूं। अगर बाई चांस ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन से क्लोरीन की अभिक्रिया हो तो ये H ये Cl मिलकर क्या बना डालेंगे? HCl। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, बेंजीन को फॉर्मूले को लिख लेते हैं, क्लोरीन यहां लग जाएगा। भाई जब H की जगह खाली हो गई तो क्लोरीन वहां लग गया जाके। अगर का मतलब है यदि ये हाइड्रोजन अभिक्रिया ना कर पाया, पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की, तो ध्यान देने वाली बात है ये वाला HCl से अभिक्रिया करके HCl बना लेगा और दूसरा क्लोरीन इसकी जगह जुड़ जाएगा, अर्थात तब फॉर्मूला इस प्रकार का दिखने लगेगा। तो दोनों प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है हैलोजन एलिमेंट्स और पैरा पोजीशन के भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ऑर्थो को रिप्लेस करेगा तो इस प्रकार की कंपाउंड का निर्माण होगा, पैरा को रिप्लेस करेगा तो इस यौगिक का निर्माण होगा। जहां रही बात कि इनके नाम क्या होंगे, लगभग आप सभी नाम इसके जानते हो। इसका नाम है ऑर्थो डाई क्लोरो और बेटा मैं नीचे लिखे दे रहा हूं बेंजीन, और इसका नाम क्या रहेगा? पैरा डाई क्लोरो और बेटा नीचे ही मैं नाम लिखे देता हूं बेंजीन। एक बात और याद रखनी है कि अभिक्रिया के दौरान पहला वाला पदार्थ, ये वाला जो पदार्थ राइट पे दिख रहा है, ये बनता है अधिक मात्रा में, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला जो है ये बनता है अल्प मात्रा में, या आप ले सकते हो कम मात्रा में बनकर तैयार हो पाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को भैया तैयार करके रखना है। नेक्स्ट अभिक्रिया पर आ जाते हैं या दूसरी विधि पर आ जाते हैं। सेकेंड नंबर पर कहता है हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। हुंस-डीकर क्योंकि नाम वाली अभिक्रिया है, बहुत फेमस अभिक्रिया में से एक है, अर्थात आपको एरिल हैलाइड यौगिकों का निर्माण करना है, लेकिन हुंस-डीकर अभिक्रिया के थ्रू आपको एरिल हैलाइड्स का निर्माण करना है। देखो कैसे निर्माण करेंगे हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। सबसे पहले बेंजीन रिंग के किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को लेते हैं। देखो ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक के कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। क्यों बोलते हैं इसको देखते हैं। बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल तो वे कंपाउंड होते हैं जिन पर क्या लिखा होता है? COOH। ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। अगर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल पर कोई भी एरोमेटिक ग्रुप लगा है, देखो तो ये हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को हटाकर हम कोई भी दूसरा एलिमेंट रख दें तो हम इसको क्या बताएंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। ध्यान रखने वाली बात, मैं इसको हटा देता हूं। मैं पहले यहां पर बात करूंगा, जहां जहां नाम रखेंगे उसको पढ़ेंगे। ये एरोमेटिक हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अम्ल तो तब होगा जब इसके पास H है,
अब मैंने इसका H खत्म करके यहां पर क्या लिख दिया, Na। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ध्यान रखना इसको, क्या बोलोगे इसको, एरोमेटिक अम्ल का, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। ऐसे ही हमको क्या करना है, हुंसनीकर अभिक्रिया में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, सोडियम नहीं सिल्वर लवण लेना है। और इस सिल्वर लवण की अभिक्रिया करवानी है बेटा Br2 से। जैसे ही Br2 से अभिक्रिया होगी आप आसानी से पहचान जाओगे, क्या पहचानोगे, पहला काम भैया ये जो Ag है ये अभिक्रिया किससे करने वाला है, Br से। और इसकी अभिक्रिया को देखो ऐसे भी लिख सकते थे, बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा जगह नहीं थी, तो देखो उस जगह को बनाते हैं और अभिक्रिया को अच्छे ढंग से समझते हैं। देखो हम ऐसे लिखते हैं इसको, बेंजीन को ऐसे लिख लेते हैं C6H5COOAG। अब तो और भी अच्छा लगेगा, देखो बेंजीन जब रिंग बना रहे थे, मैंने वो नहीं बनाया है केवल, भाई इसी की जगह पे तो बेंजीन वाला रिंग बना देते, ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब Br2 की अभिक्रिया होगी, Br2 की अभिक्रिया होगी कैसे, बेंजीन का कंपाउंड दो भागों में ब्रेक हो जाएगा, दो Br में से एक Br मिलेगा लास्ट वाले भाग को और एक Br मिलेगा पहले वाले भाग को। इससे बनेगा क्या, देखो सबसे पहला कंपाउंड क्या बना, C6H5Br, C6H5Br। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, CO2। तीसरा कंपाउंड क्या बनेगा, AgBr। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन को सॉल्व भी कर लेते, प्रॉब्लम तब भी ना होती। देखो मैं ऐसा भी बना के दिखा देता हूं, शायद आपको इस बात से प्रॉब्लम हो जाए तो मैं बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया करके दिखा देता हूं। COOAG, इस पर Br2 की अभिक्रिया करवा देते हैं। देखो कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे, एक Br Ag को मिलेगा, एक Br बेंजीन को मिलेगा। अब हुआ क्या, देखो सबसे पहले बेंजीन पर आ गया ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस CO2 हो गया दूसरे भाग में, प्लस तीसरे भाग में Ag के साथ कौन जुड़ गया, Br। अच्छा इसका नाम क्या बोलते, ब्रोमो बेंजीन, इसका भी नाम तो वही होता, तो मैं इन दोनों का नाम बीच में लिखे देता हूं। इस प्रकार से आप फॉर्मूला चाहे ऐसे बना लेते चाहे फॉर्मूला ऐसा बना लेते, दोनों में ही अभिक्रिया को आसानी से समझा जा सकता था। इसको जल्दी से नोट करते हैं, हाँ ये बात नहीं नोट करनी है, और फिर पढ़ते हैं अगली विधि को। तो बेटा लिखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, हैलोजनीकृत अम्ल आपको ले लेना है और उस हैलोजनीकृत अम्ल का क्या करवाना है, विकार्बोक्सिलीकरण। और जैसे ही विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे हम लोगों को एरिल हैलाइड मिलने लगेगा। देखो कैसे, अब सबसे पहले हैलोजनीकृत अम्ल लिखते हैं, तो सभी को ये बात पहले से पता हो जानी चाहिए, हैलोजनीकृत अम्ल की बात करेगा तो COOH। हैलोजनीकृत का मतलब कोई हैलोजन एलिमेंट का यूज करेंगे और अम्ल का है COOH को यूज करेंगे। अभी मैं बोल भी रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह नहीं कह रहा था, तो अम्ल की बात करेगा तो COOH, हैलोजनीकृत कहेगा तो Cl को लगा दिया। अब इसका कहता है विकार्बोक्सिलीकरण, तो विकार्बोक्सिलीकरण का अर्थ है COOH वाले ग्रुप को हटा देना है। तो देखो इसकी अभिक्रिया कैसे होगी, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया होगी NaOH से। अभिक्रिया का तरीका याद रखें, क्यों तरीका याद रखें, ताकि अगर इस बेसिस पर दूसरी भी अभिक्रिया मिल जाए तो हम लोग उसको कर सकें। अभिक्रिया कैसे होगी बेटा, देख सकते हो ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार। अगर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जल और लवण, यही तो बनता है। देखो क्या होगा, ये वाला भाग अभिक्रिया करके अलग हो जाता है। देखो कौन कौन सा भाग अलग हो जाता है, NaHCO2 और एक 3, तो ये वाला भाग अभिक्रिया करके कहा क्या हो जाएगा, अलग, NaHCO3।
अच्छा NaSCO3 अलग हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मैं उसको देखता हूं। मेरे पास बचा बेंजीन, ऊपर क्लोरीन लिखा था, ये जगह खाली पड़ी है। अच्छा खाली पड़ी है जगह, तो मेरे पास H भी तो बचा है। अगर इस किनारे पर H को लिख दिया जाए तो आप जानते हैं बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक C और एक H होता है। अगर इस कॉर्नर पर भी H है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने हटा दिया कि H है तो H तो सार के किनारे पर होता है, उस किनारे पर है तो उसको जबरदस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा इसका नाम क्या रहेगा, क्लोरो बेंजीन। हाँ एक और बात मैं अपने मन से लिखूंगा, देखो क्या कभी कभी क्या होता है, अभिक्रिया के तरीके में से थोड़ा सा चेंज होता है बुक में, और बच्चा क्या सोचता है, कहता है अरे ये अभिक्रिया बिल्कुल गलत हो गई हमारी। देखो कैसे, इसी पर मैं रासायनिक अभिक्रिया को करके दिखाता हूं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपको ऐसा लगे कि अभिक्रिया गलत हो गई है। अगर NaOH की अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होता है, सबसे पहले बेटा ये H अभिक्रिया करेगा OH से। अगर H OH से अभिक्रिया कर लेगा तो H OH से अभिक्रिया करके सबसे पहले क्या बनाएगा, H2O। अच्छा अब मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास बचा क्या, उसको लिख लेते हैं। देखो ऊपर तो Cl था, उस पर कुछ हमने किया भी नहीं था, यहाँ बचा क्या, COO और क्या बचा, Na। तो पहले स्टेप पे तो COO Na को लिख सकते थे, देखो इस प्रकार से लिख सकते थे। अब इस पर दोबारा से अभिक्रिया करवा देते NaOH की, NaOH की दोबारा से अभिक्रिया करवाते तो ये वाला पार्ट टूटकर अलग हो जाता। देखो क्या क्या टूट के अलग होता, Na2CO2 और एक 3, तो ये वाला पार्ट टूटकर अलग होता है Na2CO3। अच्छा Na2CO3 टूट जाता तो मेरे पास बचता क्या, बेंजीन, ऊपर क्लोरीन, ये जगह खाली होती, इस पर हाइड्रोजन होता। मैंने पहले ही बताया था अगर इस पर हाइड्रोजन है तो कोई नई बात नहीं, उसको हटा लेते हैं। तो अभिक्रिया आपके यहाँ ऐसी भी लिख कर आ जा सकती है और ऐसी भी अभिक्रिया आपके यहाँ लिखी हुई मिल सकती है। उसमें से होता क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंगल स्टेप पे एक ही बार करवा दी गई है और इसको 2 स्टेप में करवाया गया है बारी बारी से, तो कोई भी समस्या नहीं इस अभिक्रिया को लेकर, दोनों ही सेम चीज है। मुझे क्या लगता है सिंगल स्टेप वाली अभिक्रिया ज़्यादा बेटर रहेगी, हमें ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसी भी अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं, पहली बार जल को अलग करना है, दूसरी बार Na2CO3 को। तो ये अगला नंबर हो गया। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। देखो 4th नंबर पे लिखा हुआ है फिनॉल पर PCl3 की क्रिया द्वारा, PCl3 की क्रिया द्वारा, अर्थात आप एरिल हैलाइड को बना सकते हैं अगर आप फिनॉल पर PCl3 की क्रिया करवा दें। देखो कैसे समझते हैं इस बात को, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, C6H5OH, और बेटा C6H5OH फिनॉल को 3 मोल लिया गया है, क्यों लिया गया उस पर भी बात करेंगे। और इस पर अभिक्रिया होनी है PCl3 की, या ऐसे सोच सकते हैं PCl3 को तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे कहते हो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब होगा क्या, ये P जो है वो तीनों OH से अभिक्रिया कर लेगा। P 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाए है, ये Cl वाले बॉन्ड तोड़कर किसके साथ बॉन्ड जोड़ लेगा, OH के साथ। अगर P 3 OH के साथ जोड़ लेगा तो इसको लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस, क्योंकि P ने 3 OH के साथ जोड़ लिया, या इसी को लिख सकते हैं, देखो H 3 है, P 1 है और O 3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, H3PO3 ऐसे लिख सकते हैं। भाई H भी 3 थे, O भी 3 थे, तो मैंने ऐसे लिख दिया H3PO3। अब इसके बाद बेटा सोचने वाली बात क्या है कि आपके पास तीनों H खत्म है और P समाप्त है, 3 Cl और 3 बार है C6H5, तो 3 बार C6H5 3 बार Cl, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 3C6H5Cl, या बेटा आप लिखना चाहो तो 3
C6H5 को बेंजीन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऊपर किसको लिख सकते हैं, Cl को। तो इस प्रकार से बना सकते हो। अभी क्या है मेरे पास एक और विधि है 5वें नंबर पर, जिससे हम लोग हेलोएरीन बना सकते हैं। देखो क्या लिखा है, फिनॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा, आपको फिनॉल पर PCl5 की क्रिया से आपको एरिल हैलाइड बनाना है। तो बेटा फिनॉल पर PCl5 की अभिक्रिया देखो ऐसे लिख सकते हो, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, अभिक्रिया करवानी है PCl5 की। देखो ध्यान से याद रखना इस बात को। देखो कंपाउंड दो भागों में टूटेगा, 5 Cl में से एक Cl इधर वाले को मिलेगा, एक Cl यहाँ मिलेगा। और बेटा ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर 2 Cl खर्च कर दिए हैं तो P बचा है और 3 Cl बचे हैं, PCl3 यहाँ मिल जाएगा। अब देखते हैं पदार्थ क्या क्या बनता है। C6H5 के साथ Cl प्लस PCl3 के साथ O, तो इसको लिख लेते हैं POCl3, और लास्ट में बेटा H के साथ Cl, HCl कर लेते हैं इसको। तो ये विधियां हो गई जिनके थ्रू हम लोग एरिल हैलाइड को बना सकते हैं। तो इनको जल्दी से नोट करते हैं। फिर बेटा अगली विधि ये कहता है एनिसॉल से आपको बनाना है एरिल हैलाइड। तो बेटा एनिसॉल का सबसे पहले तो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एनिसॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है OCH3। अच्छा इसका एक और नाम है, कार्बन एक ऊपर होने की वजह से मेथ ऑक्सी बेंजीन, तो इसका नाम है मेथॉक्सी बेंजीन। क्योंकि इसको एनिसॉल के नाम से ज़्यादा फेमस कर रखा गया है, इसलिए मैंने एनिसॉल बता दिया कि ये फॉर्मूला है एनिसॉल का। एनिसॉल के फॉर्मूले पर देखो क्या है कि जब भी आप अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते हो, इस किनारे का हाइड्रोजन और इस किनारे का हाइड्रोजन और इस किनारे का हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है। तो इसलिए मैंने 3 मोल Br2 ले रखा है। एक H एक Br से, दूसरा H दूसरे Br से, तीसरा H तीसरे Br से अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया में बना डालेगा 3HBr। अब ध्यान देने वाली बात है 6 ब्रोमीन थे, जिसमें से 3 ब्रोमीन तो H के साथ निकल गए हैं। बाकी के बचे हुए 3 ब्रोमीन को कैसे लिखना है भैया, सबसे पहले एनिसॉल का फॉर्मूला, और बेटा देखो H की जगह पर ही खाली हो गई होगी, तो इनकी जगह पर उन बचे हुए 3 ब्रोमीन को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। पूछेगा इसका नाम क्या है, देखो नाम कैसे बोल सकते हैं, 2,4,6, क्यों 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो। और बेटा फॉर्मूला किसका था, एनिसॉल का, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल। अभी एक नेक्स्ट नंबर कहते हैं डाईएजोटीकरण। देखो ये भी नाम वाली अभिक्रिया है, डाईएजोटीकरण एक नाम वाली अभिक्रिया, इसको पढ़ते हैं। देखो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले डाईएजोटीकरण अभिक्रिया के लिए हमें 2 केमिकल अलग मिला लेने हैं, NaNO2 प्लस HCl। इन 2 केमिकल में एक बात याद रखना है, देखो NaNO2 जो रहेगा वो कम मात्रा में रहेगा और HCl जो है वो अधिक मात्रा में रहेगा। क्यों अधिक मात्रा में रहेगा, ताकि अभिक्रिया के बाद भी HCl थोड़ा सा बच जाए हमारे पास, इसलिए HCl की मात्रा अधिक रखेंगे। अभिक्रिया कैसे होगी, Na अभिक्रिया करेगा Cl से, और बेटा ध्यान देने वाली बात, अगर NaCl से अभिक्रिया कर लेगा तो H अभिक्रिया कर लेगा NO2 से, HNO2। अब हम लोग लेके आएंगे बेंजीन को, और उस बेंजीन पर लगा होगा NH2, नाम याद है ना इसका, एनिलीन। अभी आ गया देखो तुरंत, एनिलीन की अभिक्रिया करवाएंगे, जो नया ताजा HNO2 बना हुआ है। और मैंने कहा था HCl अधिक मात्रा में डालना है, ताकि बाद में अभिक्रिया के लिए थोड़ा सा HCl क्या हो जाए, बच जाए,
खतरनाक चीज है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है इसको देख लेते हैं। 2H, तीसरा H, चौथा H, 2 3 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएंगे। तो जितने पर अंडरलाइन किया गया है जिनको, उन सबको क्या करना है, एक साथ मिला देना है। 2 3 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, 2H2O। मैं तो क्या सोचता हूँ, मेरे पास जो भी बचा है सब लिख लेते हैं। सब में से क्या क्या बचा है, बेंजीन, ऊपर देखो एक N यहां बचा, N यहां बचा और Cl बचा, NCl। इसका नाम क्या है, नाम खतरनाक है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, बेंजीन। अब एक और नाम लिखेंगे, डाई। डाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। अब ये खतरनाक शब्द एजोनियम, ये एजोनियम क्यों यूज किया गया, इस पर बात कर लेते हैं। बेटा जो नाइट्रोजन का सबसे पहला नाम था, जैसे क्या है, ऑक्सीजन का जो सबसे पहला नाम था, प्राचीन था, वो था प्राणवायु। जब इसकी खोजे, ऑक्सीजन तो बाद में इसका नाम दिया गया। ऑक्सीजन तो इसलिए दिया गया, मैं बताऊंगा फिर बाद में कैसा दिया, जब ऑक्सीजन को पढ़ेंगे इस पर बात करेंगे। नाइट्रोजन का पहला नाम था, वो था फाउल। हाँ, उसको फाउल नाम दिया गया, रीजन था उसका सबसे बड़ा, कि वायुमंडल में उस समय मुख्य रूप से 2 गैसें प्राप्त थीं। लोगों को लगा कि वायुमंडल में प्रायः मुख्य रूप से 2 गैसें पाई जाती हैं। पहली गैस जो श्वसन क्रिया में सहायक है, उसका नाम प्राणवायु रख दिया। दूसरी गैस भी सोच रहे थे कि श्वसन क्रिया में सहायक है, लेकिन बाद में पता चला ये जो दूसरी गैस है ये श्वसन क्रिया में सहायक, अर्थात एक्सपेरिमेंट एक प्रकार से, या उनका विचार क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि उनका विचार फेल हो गया, उस फेल की वजह से इनका नाम रख दिया गया फाउल। अच्छा, फेलियर को या गलती को ही तो फाउल कहते हैं, तो क्योंकि उनसे भी गलती हो गई पहचानने में, तो उसने इस गैस का नाम क्या रख दिया, फाउल। फिर समय आया, बीता, और ये पता चला कि क्योंकि नाइट्रोजन गैस जीवन को बचाने में सक्षम नहीं है, श्वसन क्रिया के दौरान ये यूज में नहीं आती है, इसका नाम रखा गया जीवन रहित, जीवन रहित गैस। और जीवन रहित को लैटिन लैंग्वेज पर अगर ट्रांसलेट करें तो लैटिन लैंग्वेज पर जीवन रहित को कहा जाता है एजोट। ध्यान रखना इसको, इसलिए नाइट्रोजन का नाम क्या हो गया, एजोट। लेकिन आपने सर जी एजोनियम लिख रखा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फॉर्मूले में नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आता है, प्लस, और जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, आपको याद है यौगिक के नाम के लास्ट में ईएम जोड़ देते हैं, IUM। अमोनिया के लास्ट में पॉजिटिव चार्ज आ गया था, अमोनियम। फॉस्फीन में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H+ आयन के फॉर्म में, फॉस्फोनियम। तो एजोट में अगर आ गया तो इसमें भी ईएम ला दें, एजोनियम। और लास्ट में बेटा क्लोरीन भी तो लिखा है, तो इसका नाम लिख देते हैं क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका पूरा नाम है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को डाइएजोटी साल्ट भी कहते हैं इसको, या डाइएजोनियम लवण भी कहते हैं इसी को, डाइएजोनियम लवण। अब क्यों मैंने इसे बताया, क्योंकि नेक्स्ट हेडिंग जो है वो यही है कि अब आपको डाइएजोनियम लवण का यूज करते हुए हेलो एरिन्स को बनाकर तैयार करना है। तो इसको देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइएजोनियम साल्ट ले लेना है, तो डाइएजोनियम साल्ट होगा N2Cl। बेटा इस पर अभिक्रिया करवानी है CuBr की, और प्रेजेंट भी रखनी है किसकी, HBr की। अगर प्रेजेंट रखोगे, प्रेजेंट कर लेना है HCl की। और बेटा अभिक्रिया करवाओगे, देखो अभिक्रिया होगी कैसे। सबसे पहले N2 गैस अलग, ये BrCl को उसके स्थान से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित। और जब BrCl को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देगा तो Cl हटकर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, और बनकर तैयार होगा ब्रोमो बेंजीन। इस अभिक्रिया में से ध्यान रखना है, इसका एक विशेष नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। तो जब भी कभी सैंडमायर अभिक्रिया का नाम आया करेगा, हम इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, लिखकर आ जाया करेंगे। एक और अभिक्रिया ध्यान रखनी है इसी में से, क्या होगा, काम कम पड़ जाएगा और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।
अगर इसी की अभिक्रिया Cu और HBr की प्रेजेंस में करवा दिया जाए, सेम चीज है, डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। क्या सबसे पहले N2 अलग हो जाएगा, फिर क्या होगा, Cl को हटाया जाएगा, उसकी जगह पर कौन लग जाएगा, ब्रोमीन। बेटा इसको गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्योंकि दोनों नाम की अभिक्रियाएं थी, इनको पढ़ लेना बेटा बहुत जरूरी था, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। CuBr और HCl की प्रेजेंस रहेगी तो अभिक्रिया सेंडमायर, अगर CuHBr की प्रेजेंस रहेगी तो अभिक्रिया का नाम क्या रहेगा, गाटरमान अभिक्रिया, या कुछ लोग गाटरमैन भी कह देते हैं, उससे परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। लिखा है फिनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। बेटा फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया SOCl2। अभिक्रिया देखो कैसे करनी है, पदार्थ दो भागों में टूटेगा, 2 Cl हैं, किनारों वालों को Cl मिलेगा और बीच वाले को क्या मिलेगा, SO। यौगिक बनाना मेरे ख्याल से जानते होगे क्या बनेगा। यहाँ सबसे कॉर्नर वाले पर क्या बनेगा, C6H5Cl। बीच वाले भाग पर क्या बनेगा, SO2। सबसे कॉर्नर वाले भाग पर क्या बनेगा, HCl। देखो ये हेलोएरीन हो गया, क्लोरोबेंजीन कहते हैं इसको। लास्ट विधि है, लेकिन ये विधि देखो किसको बनाने की है, इसको भी समझो। ये एरिल हैलाइड नहीं बनाएगा, कहता है एराइल एल्काइल हैलाइड को बनाने की विधि। एराइल एल्काइल हैलाइड याद है, बेंजीन ग्रुप से जुड़ता था कोई एल्काइल ग्रुप और उस एल्काइल ग्रुप से जुड़ता था हैलोजन। अभिक्रिया कैसे कराएंगे इसको जल्दी से देख लेते हैं, रिएक्शन समाप्त तो कर लेते हैं। बेटा ये बेंजीन है, उस पर लगा हुआ है CH3, एराइल ग्रुप पर एल्काइल ग्रुप लगा है। अगर अभिक्रिया होगी Cl2 से, देखो बेटा एक एक अभिक्रिया करवाते हैं पहले। एक H एक Cl से अभिक्रिया कर लेगा, HCl बन जाएगा, बचेगा क्या, बेंजीन। अच्छा सोचो एक H HCl से अभिक्रिया कर लेता, HCl तो बन जाता, यहाँ बचता क्या, CH2 और उस गए हुए H की जगह पर कौन आ जाता है, Cl। नाम याद है इसका क्या है, बेंजिल क्लोराइड। अभी एक और अभिक्रिया करवाते हैं, क्या Cl2 से अभिक्रिया और हो जाती, बिल्कुल हो जाती। दूसरा HCl से अभिक्रिया कर लेता, क्या बना लेता, HCl। बेटा देखो बचता क्या क्या, सोचो H चला गया ना यहां से, तो H की जगह क्या हो गई, खाली। तो H बचा एक और खाली जगह पर दूसरा Cl आ गया। इसका नाम याद है क्या लिखा गया था, बेंजल क्लोराइड। एक बार और अभिक्रिया हो जाती, और भैया उस बार अभिक्रिया को आप आसानी से समझ सकते थे। अच्छा कैसे होती, धीरे धीरे देखो H खत्म हो रहा है, 3 थे 2 थे, एक बच्चा, अब एक भी क्या हो जाएगा, समाप्त। क्यों, HCl से अभिक्रिया कर लेगा, HCl। और मेरे ख्याल से जो बचा हुआ पदार्थ है इसको यहां लिख लेते हैं, H चला गया तो हो जाएगा CCl3। नाम याद होगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो बेटा इस प्रकार से एरिल हैलाइड, एराइल एल्काइल हैलाइड को बनाने की सारी विधियों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी की पढ़ाई होगी नेक्स्ट क्लास पे।